हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी का आज की शाम में स्वागत करते हैं। हम प्यारे प्रभु जी और महान खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज की शाम में अपनी हजूरी अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए हम प्यारे प्रभु जी और महान खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते, उसके नाम की प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा आज उस सहायक, उसी पवित्र आत्मा को दे, ताकि हम आज चाहें भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी विनती और आराधना कर सके। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं, छुपाते प्रभु जी, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय का 31 आयत को निकाल सकते। हालेलुया। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बाज रही। हालेलुया हालेलुया। तो हम इसी के एक और वचन को देखते हैं, 16 आयत को। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, हालेलुया हालेलुया, और मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूँगा। हालेलुया। हम इन दोनों वचन से ये सीखते हैं कि याकूब ने अपने मन के विचार में, सोच की विचार में, हालेलुया, राहेल से प्रीति रखती थी, और राहेल के लिए उसने 7 वर्ष राहेल के घर में सेवा की। हालेलुया। लेकिन जब याकूब का विवाह होता है और भोर को सुबह के समय में उसे पता चलता है कि राहेल की जगह लिया से हुआ है। हालेलुया। तो हम इनसे ये चीज़ को सीखते हैं। पहली बात कि याकूब ने राहेल की सुंदरता को, रूपवती को देखकर उनसे लगाव रखा, प्रीति रखा, लेकिन उन्होंने लिया से नहीं रखा, क्योंकि लिया की आंखें दिखने में धुंधली थी। हालेलुया। लेकिन लिया से सुंदर राहेल थी। हालेलुया। इसलिए याकूब राहेल को चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर लिया को दे उसे। हालेलुया। लेकिन याकूब ने अपने विचार के कारण, अपने मन के कारण, अपने सोच के कारण उन्होंने राहेल से प्रीति की और राहेल को पाना चाहा, लेकिन राहेल की जगह उन्हें लिया को दिया। हालेलुया। तो हम इन वचन से ये सीखते हैं कि हम जो चाहते हैं, हालेलुया, हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहता है वही पहले करवाता है। हालेलुया। या उसे वो बाद में भी करवा सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा रहती है, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पहले करवाता है। जिस प्रकार हम योना नबी की किताब में देखते हैं कि योना को जाना कहीं और रहता है, लेकिन योना
जाता कहीं और है। हालेलुया। योना परमेश्वर की इच्छाओं में नहीं चलता, अपनी इच्छा के कारण, अपनी मन के हर्ष के कारण वो भाग जाता है, तो उसे परमेश्वर मछली के पेट में डाल देता है और परमेश्वर उनसे अपनी योजना को पूरी करवाता है। जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा करवाना चाहता है तो हम उसे नहीं करते, तो परमेश्वर उस योजना को हमारे जीवन से किसी भी तरीके से करवा लेता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर लिया को याकूब के लिए बनाया था। याकूब को परमेश्वर लिया देना चाहता था, लेकिन याकूब ने राहेल को हासिल करना चाहा, राहेल से लगाव रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने राहेल की जगह लिया को दिया। बाद में उसी राहेल भी मिल गया। हालेलुया। और जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुए, तो परमेश्वर ने लिया की कोख को खोल दिया और राहेल की कोख को बंद कर दिया। हालेलुया। हम इन वचन से यही सीखते हैं कि हम जिससे अपने मन के हिसाब से, विचार के हिसाब से ज़्यादा लगाव करते हैं, या हम जिस कार्य को हम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार करना चाहते हैं, परमेश्वर उस कार्य को, उस काम को परमेश्वर बंद कर देता है। लेकिन जिस काम से हम लगाव नहीं रखते और वो काम परमेश्वर की ओर से है, हम जब उसे अप्रिय जानते तो परमेश्वर उसी में ही बहुतायत की आशीष को देता है, उसी में ही परमेश्वर आशीष को रखा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम इसी में देखते हैं कि यूसुफ, राहेल, परमेश्वर ने राहेल की दुहाई को सुनकर, याकूब की दुहाई को सुनकर, परमेश्वर ने राहेल को भी पुत्र दिया, उनकी कोख को खोल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने राहेल की कोख में यूसुफ को दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने राहेल के दुख को देखा। हालेलुया। उनके इस दुख को देखते हुए परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत की आशीष को दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इन वचन से यही सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छाओं को सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। उनकी योजनाओं को, उनकी इच्छाओं को हमें पहले पूरी करना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करना है। हालेलुया। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की योजना को अप्रिय नहीं जानना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छाओं को अप्रिय नहीं जानना है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। तो आइए हम दुआ में जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। सेनाओं की यहोवा महान खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर और मेरे मन में और सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर।
अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान आप हमारे परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते और आपकी तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी। आज उनके घर परिवार से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन अब खुदावन यीशु नासरी के नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार गिरा दिए जाए। पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में निराशाओं में, उदासी में है प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावन के नाम से हर एक उदासी, हर एक निराशा खुदावन के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ सभी लोगों के लिए जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके घर परिवार में मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ। उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम कई बार अपने जीवन में प्रभु जी हम आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को हम अप्रिय जानते मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम उस योजनाओं को, उस इच्छाओं को हम अप्रिय इसलिए जानते हैं कि उसमें समस्या रहती है, उसमें दिक्कत रहती है। इस नाम से हम कई बार सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आज हमने बाइबल से देखा प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी हमने लिया और राहेल के जीवन से देखा कि याकूब ने किस प्रकार से लिया को अप्रिय जानता था। हालेलुया। वैसे ही हम भी प्रभु जी अपने जीवन में कई बार आपकी इच्छाओं को नहीं समझ पाते, आपकी योजनाओं को नहीं जान पाते, इसलिए हम अप्रिय जानते मेरे प्यारे प्रभु जी। लेकिन आप सचमुच में जानते प्रभु जी कि आप हमें किस चीज़ में हमें आशीष देना चाहते, आप किस चीज़ में हमको बढ़ाना चाहते, ये केवल आप ही जानते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते, इसीलिए हम उन बातों को अप्रिय जानते। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमारे आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खुदावन के नाम से खोलना मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम खुदावन कभी भी किसी भी चीज़ को प्रभु जी, आपकी योजनाओं को मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छाओं को प्रभु जी, हम अपने जीवन में अप्रिय ना जाने मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम अपने सोचों के कारण, विचारों के कारण मेरे प्यारे प्रभु जी, हम राजा अपने जीवन में योजना को ना बनाए, लेकिन जब भी हम योजना को बनाए मेरे प्यारे प्रभु जी, तो खुदावन हम आपकी ओर से योजना को बनाने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके वचन को, आपके कलाम को पाकर मेरे प्यारे प्रभु जी और योजना को बनाने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण, शरीर की इच्छा के कारण हम किसी भी योजना को बनाने ना पाए, लेकिन हम मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हम प्रभु जी योजना को बनाने पाए। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके जीवन से हर एक प्रकार की फाइनेंस की समस्या दूर की जाए। मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, जिन घर परिवार में झगड़े लड़ाई निरंतर होते रहते, हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ्य खुदावन के नाम से हर एक लोगों के जीवन से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर खुदावन, आप अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी करना। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती है, वैसे प्रभु जी आप अपनी इच्छाओं को हमें देना, अपनी योजनाओं को हमें देना। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी इच्छा और आपकी योजना में हमें दृढ़ता के साथ मजबूत और दृढ़ करना प्रभु जी, ताकि हम आपकी इच्छा में चल सके मेरे प्यारे प्रभु जी।
और मेरे प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, सभी भाई बहनों के लिए उनके हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामों में प्रभु जी आपकी ओर से आशीष की घोषणा करता हूँ। स्वर्ग की झरोखों को हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए खोल प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी स्वर्ग के झरोखों को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ प्रभु जी, खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, शिफा वाला हाथ स्वर्ग से उतरने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, आप उपाय निकालने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप राजा मार्ग दिखाने वाले, आप राह बताने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। अल्फा ओमेगा तू ही है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, जिन भी भाई बहनों ने हमें बड़े विश्वास के साथ निवेदन और विनती को दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को, विनती को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। उन निवेदन विनती जितने भी लोगों ने विशेष करके दिए प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हुए उनके सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम माफ़ी मांगते प्रभु जी। उनके गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर हर एक के जीवन में चंगाई छुटकारा की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन तोड़ दे जाए। हर एक लोगों की आत्मिक आंख, आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी। हर एक लोगों को तेरे वचन में, कलाम में बढ़ा प्रभु जी। हर एक लोग तेरे वचन में, कलाम में, आत्मिक स्तर में बढ़ने पाए प्रभु जी। उनकी राजा आत्मिक आंखें खुलने पाए, वचन की भेद भरी बातें को जानने पाए, वचन की एक एक गुप्त बात को जानने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अपनी इच्छा में, अपनी योजना में चला प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को जलाते हैं जो हमारे घर परिवार के विरुद्ध में खड़े होते। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वज के श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ते। ओ शैतान की सारी योजनाओं को विफल करते, दुष्ट की सारी योजनाओं को जलाते प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ हम बांधते हैं, यीशु के लहू से उनकी सारी योजनाओं को जलाते। ओ प्यार प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ खड़े होने पर प्रभु जी, आपके नाम की गवाही होने के लिए हर एक लोगों को तूने खड़ा कर दिया है। हम विश्वास करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार प्रभु जी, आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सुंदर समय में अपने हजूरी, अपने निकट में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।